हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। पिछले वीडियो में हमने एजम्पशंस पढ़े थे। किस चीज़ के एजम्पशंस पढ़े थे? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। और फ्लेक्सर को हमने क्या बोला था? फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग भी होता है। सपोज़ ये मेरी एक बीम है, इस पर कोई लोड एक्ट करता है तो ये कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब बीम डिफ्लेक्ट होगी तो इसके अपर पार्ट में कंप्रेशन आएगा और लोअर पार्ट में टेंशन आएगा। ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो बीम कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हमने पढ़ा था कि टॉप फाइबर में कंप्रेशन आएगा और बॉटम फाइबर में टेंशन आएगा। बीच में एक ऐसा फाइबर होगा जिस पर ना कंप्रेशन आएगा ना टेंशन आएगा। इसको हमने क्या बोला था? न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर हम इस बीम का साइड व्यू देखें तो साइड व्यू हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और बीम में हम जनरली रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? बॉटम में। जहाँ पर टेंशन होता है वहीं पर हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक रहता है। तो हमने बॉटम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। तो अगर हम इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। टॉप फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा। हमने अजम्पशन में पढ़ा था कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना अलाउड है? 0.0035। जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू 0 रहेगी। और हमने पढ़ा था कि जहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर स्ट्रेन कितना आएगा? 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। ये हमने स्ट्रेन पढ़ा था। स्टील पोर्शन में, स्टील में इतना स्ट्रेन आएगा। अब अगर मैं बीम की डेप्थ एज्यूम कर लेता हूँ D, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डेप्थ को हम लिख लेते हैं अभी XU से। तो जब इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, ये हमारा अपर ट्राइंगल हो जाएगा और ये हमारा लोअर ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर ऊपर की डिस्टेंस XU है तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी बची मेरी? D-XU। इसको मैं नाम दे देता हूँ सेंटर पे O, इसको AB और इसको CD। तो अगर हम ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD में देखें तो OA अपॉन AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? OD अपॉन CD। और इससे हमें क्या मिलेगा? OA की वैल्यू हमारी XU है, AB की वैल्यू हमारी 0.0035 है, इक्वल टू ये डिस्टेंस हमारी D-XU है और ये कितना है? 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES। अब अगर हम Fy हमें पता है क्या होता है? जो भी स्टील होगी उसका यील्ड स्ट्रेस, और E क्या होता है? हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हम Fe 250 के लिए देखें तो मेरी Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 न्यूटन पर mm²। और ES की वैल्यू होती है हमारी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो
यहाँ से मेरी Fe250 के लिए XU की वैल्यू आ जाएगी 0.53D, और इसको हम XU ना लिख के इसको हम लिखेंगे XU लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस। सिमिलरली हम Fe415 और Fe500 के लिए भी XU लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Fe415 के लिए हमारी XU लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0.48D, और Fe500 के लिए आ जाएगी XU लिमिट की वैल्यू 0.46D। अब इस XU लिमिट की वैल्यू की ज़रूरत क्या पड़ती है, अब इस XU लिमिट से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि टॉप से XU लिमिट तक हमारी जो बीम है वो कंप्रेशन में रहेगी, और इसके नीचे वाला पार्ट हमारा टेंशन में रहेगा। तो जब भी हम बीम डिज़ाइन करेंगे तो हम कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे, केवल ये वाला पार्ट, क्योंकि हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करके चल रहे हैं, तो हम टेंशन वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे। इसीलिए हमें XU लिमिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो स्ट्रेन वाले पार्ट से हमारा XU लिमिट कैलकुलेट होके आ गया। अब हम देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। हमने कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस प्रकार से देखा था, और हमने बोला था इनिशियल पार्ट जो होगा वो हमारा पैराबोलिक रहेगा और आगे वाला पार्ट स्ट्रेट रहेगा, और ये जो पैराबोलिक है वो कहाँ तक रहेगा, 0.002 स्ट्रेन तक, और स्ट्रेट कहाँ तक रहेगा, 0.0035 तक। तो अब मैं इस कर्व को अगर रोटेट कर दूं और कुछ इस प्रकार से बना दूं, तो ये कर्व हमारा ऐसा हो जाएगा, और हम केवल जो बीम है उसका कंप्रेशन पार्ट लेंगे। और हमने अभी स्ट्रेन डायग्राम देखा, स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा, ये भी हम कंप्रेशन पार्ट का ही लेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में हमने कितना बोला है, 0.0035, और ये जो स्ट्रेट पाथ है वो कहाँ तक रहता है, 0.002 स्ट्रेन तक। उसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस कंक्रीट में कितना रहेगा, 0.45 FC के। तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0.45 FC के। ये हमारी जो डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, XU। अभी जो हमने ऊपर एज्यूम किया था यहाँ पर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मेरा, अगर इस पार्ट को मैं x मान लूँ तो ये पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, XU माइनस x, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें भी मेरे दो ट्राइंगल हो जाएंगे। इसको हम O मान लेते हैं, इसको ABCD। तो यहाँ से मेरे दो ट्राइंगल हो जाएंगे, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। तो x अपॉन एक्स यू माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.002 अपॉन 0.0035। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/7 मतलब ये जो पैराबोलिक कर्व रहेगा वो कितनी डेप्थ तक रहेगा हमारा 4/7 तक, और जो स्ट्रेट पाथ रहेगा वो कहाँ तक रहेगा 3/7 तक। 4/7 और ऊपर वाली डिस्टेंस आ गई 3/7 अब हम ये जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक था इसका अगर एरिया कैलकुलेट करें तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा स्ट्रेस ब्लॉक का, ये हमारा पैराबोलिक पोर्शन है तो इस पोर्शन का एरिया होता है 2/3 इंटू बी इंटू एच। तो 2/3 इंटू विड्थ हो जाएगी इसकी 0.45 FC के, और हाइट हो जाएगी इसकी 4/7 और ये जो सेकंड पोर्शन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो सीधा लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ हमारी उसकी 0.45 FC के है और इसकी डेप्थ है 3/7 तो ये एरिया हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.36 FC के XU। अब ये जो एरिया कैलकुलेट होके आया है इस एरिया की CG कहाँ पर होगी, इस एरिया की अगर हम CG कैलकुलेट करें तो सपोज किया मैंने यहाँ कहीं इसकी CG होगी। तो हमने पढ़ा था अगर किसी भी डायग्राम की CG कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 हो जाएगा हमारा फर्स्ट ब्लॉक का एरिया, a2 हो जाएगा हमारा सेकंड ब्लॉक का एरिया, x1 हो जाएगी हमारी फर्स्ट ब्लॉक की CG और x2 हो जाएगी हमारी सेकंड ब्लॉक की CG। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी CG कैलकुलेट होके आ जाएगी 0.42 XU। मैं यहाँ पर CG कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये CG आपको खुद कैलकुलेट करनी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो हमारे स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया आ गया और उसकी CG आ गई। अब हमने जो XU लिखा है ये XU क्या है, हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और हमने ऊपर XU लिमिट कैलकुलेट किया था, उसको हमने क्या बोला था, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इस XU और XU लिमिट में क्या अंतर है, सपोज ये मेरी बीम है और ये न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई करेगी, जब मेरा ऊपर जो कंप्रेशन पार्ट है उसमें जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर टेंशन पार्ट में लगेगा
जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो जिस डेप्थ पे ये एक्सिस आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर हम कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को बराबर कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आ जाएगी। और फोर्स इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। क्लियर। तो हम कंप्रेशन में जो स्ट्रेस लग रहा है उस स्ट्रेस को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली टेंसाइल जोन में जो हमारा स्ट्रेस है उसमें अगर हम ये जो टेंसाइल एरिया है उसका इंटू कर दें तो हमारा टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है हमारे जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसका एरिया क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 0.36 FC के ये तो मेरा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अगर इसमें मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, अब एरिया कौन सा लेना है मुझे, कंप्रेशन में जो एरिया है। तो अगर इस बीम की मैं विड्थ b एज्यूम कर लूं और इसकी डेप्थ हमने कितनी एज्यूम की थी, XU, तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया 0.36 FC के और एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू XU। तो ये हमारा हो गया कंप्रेसिव फोर्स, स्ट्रेस इंटू एरिया। उसी प्रकार टेंसाइल फोर्स क्या होगा, हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि हमें टेंशन में कितना अलाउबल स्ट्रेस लेना है, 0.87 FY। ये हमारा स्ट्रेस हो गया। और एरिया क्या हो जाएगा, जितना स्टील है उसका एरिया अगर हम ले लें तो हमारा वो क्या हो जाएगा, टेंशन में एरिया। हमने पढ़ा था कंक्रीट का एरिया जो टेंशन में है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, तो हम कंक्रीट का एरिया नहीं लेंगे, केवल स्टील का एरिया लेंगे। तो यहाँ से मेरी XU कैलकुलेट होके आ जाएगी 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC के B। इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है 0.53D। तो हमारे पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन होगी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो मेरा सेक्शन कैसा होगा, उस टाइप के सेक्शन को हम बोलेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर हम ये चीज़ बीम के केस में बोलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम। और अगर हमारा XU लिमिट के बराबर होगा तो हम उसको बोलेंगे लिमिटिंग या बैलेंस्ड सेक्शन या बैलेंस्ड बीम। तो ये 3 प्रकार की हमारी बीम होती हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं किसके बेसिस पे, XU और XU लिमिट के बेसिस पे।
एक्स यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जब हम कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वल कर देंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कंसेप्चुअली देखना है तो कंसेप्चुअली भी मैंने निकाल के बता दिया। जब हम कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम ऊपर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारी एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिट से कम होगी तो हमारी बीम अंडर रीइंफोर्स्ड होगी, अगर ज़्यादा होगी तो ओवर रीइंफोर्स्ड होगी, और इक्वल होगी तो लिमिटिंग सेक्शन होगा या बैलेंस सेक्शन होगा। तो ये 3 प्रकार के हमारी बीम्स होती हैं। तो हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एक्स यू फाइंड आउट करेंगे और एक्स यू लिमिट फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उससे ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी बीम कैसी है, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है या बैलेंस्ड बीम है। फिर उसी के बेसिस पे हम बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।